नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता है हिंदुस्तान। पीएम मोदी के इस्तीफे की होने लगी है मांग। जी हां, क्या मोदी देंगे इस्तीफा? बीजेपी के नेता ने पीएम मोदी से मांग की है इस्तीफे की। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं इस पूरे वीडियो में। एप्स्टीन फाइल ने दुनिया भर के ताकतवर लोगों की नींद उड़ा दी है। कई बड़े नाम सामने आए, कुछ ने माफी मांगी तो कुछ ने अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब शाही परिवार के पूर्व सदस्य प्रिंस एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर को उनके घर पर पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। एप्स्टीन कनेक्शन, सार्वजनिक पद का दुरुपयोग और सेक्स ट्रैफिकिंग के शक। ब्रिटेन में कानून ने साफ संदेश दे दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे यह राजा का भाई ही क्यों ना हो। वहीं अब यही एप्स्टीन तूफान भारत की राजनीति में भी हलचल मचा रहा है। फर्क बस इतना है, यहां तूफान ज्यादा सोशल मीडिया में है और कार्रवाई कम जमीन पर। पूर्व प्रिंस 2001 से 2011 तक यूके ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के विशेष प्रतिनिधि थे और 2019 तक शाही सदस्य रहे। लेकिन जेफरी एप्स्टीन के रिश्तों के कारण उन्हें अपनी शाही जिम्मेदारियां छोड़नी पड़ी। अब थेम्स वैली पुलिस ने उन्हें सार्वजनिक पद के दुरुपयोग के मामले में गिरफ्तार किया है। यानी ब्रिटेन ने साफ कहा, पद बड़ा नहीं, अपराध बड़ा होता है। ब्रिटेन में गिरफ्तारी के बाद भारत में भी बहस शुरू हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि अगर ब्रिटेन में शाही परिवार के सदस्य पर कार्रवाई हो सकती है तो भारत में सत्ता से जुड़े लोगों पर क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने इस मामले पर सोशल मीडिया पर ट्वीट करके लिखा, लेकिन हमारे बेशरम हरदीप पुरी पद पर बने रहेंगे। जबकि उन्होंने एप्स्टीन के घर 1 दर्जन से ज्यादा बार दौरा किया था। मोदी उन्हें क्यों नहीं हटाएंगे? क्योंकि उन्हें बहुत कुछ पता है। यानी आरोप साफ है, एप्स्टीन कनेक्शन होने के बावजूद मंत्री बने रहेंगे क्योंकि सत्ता में सब कुछ मैनेज होता है। सबसे दिलचस्प बात यहां पे यह है कि अब सवाल सिर्फ विपक्ष या कोई वकील या कोई पत्रकार नहीं पूछ रहा है, बीजेपी के अंदर से भी अब सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर पीएम मोदी से इस्तीफे की मांग की है। बीजेपी के अपने ही नेता ने पीएम मोदी से इस्तीफे की मांग कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, क्या प्रधानमंत्री मोदी अब हम भारतीयों को बताएंगे कि क्या उनके पास कोई ऐसा राष्ट्रीय रहस्य है जो सार्वजनिक होने पर उन्हें और उनके सहयोगी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ सकता है? अगर ऐसा है तो देश को राष्ट्रीय हित में यह जानना चाहिए। मतलब साफ है, अपने ही पार्टी के लोग पीएम से पारदर्शिता मांग रहे हैं और इशारों में इस्तीफे तक की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब सुब्रमण्यम स्वामी ने इस्तीफे की मांग की हो। एप्स्टीन से जुड़े कई मामलों पर स्वामी ने कई बड़े खुलासे किए हैं। मोदी सरकार से जुड़े कई बातों को साझा भी किया है। एप्स्टीन कांड पर तो स्वामी ने यहां तक कह दिया था कि हरदीप पुरी मोदी के लिए अरेंजमेंट करते थे। और एक बार फिर से बीजेपी के बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी का साफ कहना है कि पीएम मोदी भारत के लोगों से कुछ राष्ट्रीय रहस्य छुपा रहे हैं जो सार्वजनिक होने पर उन्हें और उनके सहयोगी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ सकता है। आपको बता दूं कि ब्रिटेन में प्रिंस को गिरफ्तार किया गया, भारत में मंत्री पर आरोप लगे तो बयानबाजी हुई। ब्रिटेन में राजा कहता है मैं जांच में सहयोग करूंगा, भारत में सत्ता कहती है सब विपक्ष की साजिश है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कहते हैं कानून से ऊपर कोई नहीं। भारत में अक्सर सुनाई देता है मीडिया को राष्ट्रहित देखना चाहिए। यानी यहाँ राष्ट्रहित का मतलब सवाल मत पूछो, सवाल पूछने वाले को ही देशद्रोही बना दो। एप्स्टीन फाइल में दुनिया के कई बड़े नेताओं, बिजनेस टाइकून और राजघरानों के नाम सामने आए। कई ने माफी मांगी, कई ने पद छोड़ा और कईयों के इस्तीफे भी हुए। लेकिन भारत में मामला उल्टा है। यहाँ फाइल से ज्यादा डर फाइल पर चर्चा से लगता है। आज हालात ऐसे हैं कि विपक्ष कह रहा है इस्तीफा दो, सत्ता पक्ष के भीतर से भी आवाज उठ रही है कि इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सत्ता कह रही है सब ठीक है, सब चंगा से। यह वही देश है जहां छोटे आरोपों पर छात्र नेता को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन बड़े आरोपों पर मंत्री को वीआईपी सुरक्षा मिल जाती है।
जनता पूछ रही है, अगर ब्रिटेन में प्रिंस गिरफ्तार हो सकता है तो भारत में मंत्री पर सवाल पूछना देशद्रोह क्यों? अगर वहां राजा कह सकता है कि जांच में सहयोग करूंगा, तो यहां नेता कहता है यह विदेशी साजिश है। तो एप्स्टीन फाइल ने सिर्फ शाही परिवारों की पोल नहीं खोली है, इसने लोकतंत्र का भी एक्सरे कर दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपको क्या लगता है इस खबर पर, और आपको क्या लगता है बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने जिस तरह से एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाया है और कहा है कि कोई ऐसे राज्य हैं जो रहस्यमय हैं और अगर ये सार्वजनिक हो जाए तो उसके बाद से मोदी और उनके सहयोगी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ सकता है। आप इस पे क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।